student, welcome back in our YouTube channel Study with A&A. In this video we will discuss about chapter 6 lines and angles and the exercise 6.1 we will continue ahead. आज हम एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th, उसको आज हम कवर करने वाले हैं. आइए करते हैं स्टार्ट. इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है. जो क्रिटिकल चीज़ें जिन क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जियोमेट्री में ये एंगल कैसे बनता है, वो सारी चीज़ों का एक शॉर्ट कंक्लूजन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ. तो वीडियो को एंडिंग तक देखिए, क्योंकि एंडिंग तक देखेंगे तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd. इन दिस क्वेश्चन नंबर 3rd, इसमें एक फिगर दिया हुआ है आपको. इस फिगर का नाम है, इस फिगर में जो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको PQR, और एक यहाँ पर स्टूडेंट एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सी, ST. तो हमें इसमें क्या गिवन और क्या प्रूफ करना है वो ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि वही हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी क्वेश्चन में. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ. मतलब दो एंगल दिए हुए हैं और वो इक्वल है. कौन कौन से एंगल है वो? एक है एंगल PQR. PQR कौन सा, यहाँ पर देख लेते हैं, PQ और R. ठीक है, ये हमारा एंगल PQR हुआ. एंड एंगल PRQ, कभी भी कोई सा भी एंगल बनता है स्टूडेंट, तो जहाँ पर जो भी एंगल बनता है ना, वो हमेशा सेंटर में आता है. जैसे देखिए PQR है, तो एंगल कहाँ पर बन रहा है, Q पर आ रहा है. तो Q कहाँ पर आ रहा है, इन दोनों के मिड में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, बीच में आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा एंगल बन रहा है, PRQ. तो R कहाँ पर आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, क्योंकि R पर एंगल बन रहा है. तो जब भी कोई मिडिल में जो भी वेरिएबल आता है वहीं पर एंगल परफॉर्म होता है. तो यहाँ R आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है, R पर बन रहा है. ये तो हमारा बेसिक नॉलेज. अब हम देखते हैं, हमें ये गिवन है कि ये दो जो एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल है. मतलब जो वैल्यू इस एंगल की है, सेम वैल्यू इस एंगल की होगी. अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है स्टूडेंट, देखिए एंगल PQR क्या है, सॉरी PQR नहीं होना चाहिए, यहाँ पर PRS होना चाहिए. PRS एंगल PQS होना चाहिए अभी. हाँ, PQS है, ठीक है ना. एंगल PQS, ये वाला एंगल, मतलब PQ और ये S, इसको थोड़ा यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये जो एंगल है वो PRT इस एंगल के इक्वल होना चाहिए. ये अपने को प्रूव कर रहा है. यदि बच्चों आप लोगों ने एक डायग्राम को सही से समझ लिया ना, तो कोई सा भी क्वेश्चन कितना भी क्रिटिकल, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसका 90% तक तो पहुंच जाओगे. देखिए अब करना क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़ा था, बेसिक नॉलेज जो लिया था, बेसिक वीडियो में हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, उसी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. उसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं. स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन, कोई सीधी लाइन है, उस पर जो भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है. तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से लिखेंगे. कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन लिखते समय हम लिखेंगे ST इज अ स्ट्रेट लाइन. ST क्या हो गई है हमारी, ये S और ये T, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है. सो ये यदि स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, देन हम क्या बोल सकते हैं कि ये यदि स्ट्रेट लाइन है तो इस पर ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि ये हमने बेसिक में पढ़ा है. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PQR, क्योंकि यही एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS, ये S यहाँ है. ठीक है, मतलब इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, दोनों का सम कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. इन दोनों का सम करेंगे तो इक्वल नहीं होना चाहिए, 180 होना चाहिए. एंगल PQS का सम और एंगल PQR का सम 180 होना चाहिए. तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS
1 मिनट चौक ले लेते हैं हम। एंगल पी क्यू एस, इन दोनों का सम हम लिखते हैं 180। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो पी क्यू एस है इसको हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस पी क्यू एस। ये हो चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको आप नेम दे दीजिए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या आया, पी क्यू आर यही रहा है, इसका हमने ट्रांसफ़र किया तो ये यहाँ पर हो चुका है माइनस में। यहाँ तक तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट चला है कि हमने बस इसको स्ट्रेट लाइन लिया है। अब बच्चों देखिए, जो चीज़ यहाँ पर की वही चीज़ हमें यहाँ पर करना है। क्या कि एंगल पी आर क्यू जो है वो इस वाले एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला, मतलब इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए भाई। जब इन दोनों का सम 180 हुआ है तो इन दोनों का भी 180 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन है भाई साहब, और स्ट्रेट लाइन है तो क्या करना है, दोनों का सम क्या करना है, 180 करना है। सिंपल सा है, तो करते हैं हम, लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ लिखता हूँ मैं, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों का है ना, एंगल पी आर टी, इसका सम में क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, इसका सम भी 180 होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, पी क्यू आर को यहीं रहने दो, पी आर क्यू को यहीं रहने देते, इसका करते हैं हम ट्रांसफ़र, तो एंगल पी आर क्यू एज इट इज़ यही रहेगा, और ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी आर टी। अब ये हमारी हो चुकी है इक्वेशन नंबर 2। अभी तक बच्चों हमने क्या करा, सिर्फ 2 इक्वेशन बना ली है इनका यूज़ करके, दो एंगल का सम 180 होता है और वो 180 को रखकर एक एंगल का ट्रांसफर उधर करके इक्वेशन बनाइए। अब ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे एक रीज़न है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम गिवन। अब हम आगे किससे बढ़ते हैं, जो चीज़ हमें दी हुई है उसका यूज़ करेंगे। क्या गिवन है हमें, फ्रॉम गिवन। गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये चीज़ हमें दी हुई है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से पी क्यू आर की वैल्यू रख सकते हैं ये, और इक्वेशन 2 से पी आर क्यू की ये वाली वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने निकाली वैल्यू इसलिए ताकि हम यहाँ पर रखें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से ये जो वैल्यू है पी क्यू आर की 180 माइनस पी क्यू एस वो यहाँ रख सकते हैं, और जो पी आर क्यू की वैल्यू 180 माइनस एंगल पी आर टी वो हम यहाँ रख सकते हैं। तो रख देते हैं, पी क्यू आर है वहाँ पर क्या रखेंगे हम, 180 माइनस पी क्यू एस, तो रखते हैं हम यहाँ पर 180 माइनस पी क्यू एस। ठीक है, ये रखा हमने। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल पी आर टी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, ये 180 से 180 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये इक्वल में यदि एंगल सेम है, इक्वल में नंबर सेम है और उनका एंगल उनका जो साइन है वो सेम है, तो वो नंबर कैंसिल हो जाता है। जैसे 180 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं यदि 180 को यहाँ लेकर आऊँगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस वैसे भी कैंसिल होंगे, तो हमने वहीं पर करा है। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस का एंगल पी क्यू एस और माइनस का एंगल पी आर टी, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूव करना था। कहीं ना कहीं यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। देखिए पी क्यू एस आ गया, पी आर टी, और ये पी आर टी आ चुका है, और यही हमें प्रूव करना था। हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर जो 180 का एंगल बनता है उसी का यूज़ करा है, और 2 वैल्यू निकाली हमने,
किसकी वैल्यू निकाली, इसकी और इसकी। इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद इसी में रख दिया हमने इसको, है ना। यहाँ पर जो इसका वैल्यू आ रहा था वो हमने ये रखा है, इसका जो वैल्यू यहाँ आ रहा था ये रखा है। 180 से 180 कैंसिल हो गया और क्या बचा, एंगल PRT बचा था और सॉरी एंगल PQS बचा था और PRT बचा था यहाँ पर, और ये हो गया सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये x प्लस वाई और w प्लस जेड एक्चुअल है क्या, देखिए यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, एक x बन रहा है, y बन रहा है, w और z। तो हमें ये बताना है कि जो x प्लस वाई का सम है, मतलब इसका जो सम है वो इसके सम के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज लाइन, कि जो ए ओ बी है वो एक लाइन है। ए ओ बी मतलब दिख रहा हमें ये ओ है ना, ये ओ और ये बी, ये हमें दिख रहा है कि एक लाइन है। लेकिन इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो कोई भी लाइन एक लाइन है नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा क्या उस पर 180 का एंगल बन रहा है क्या, है ना। तो देखिए यदि ये एक लाइन होती है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है x और ये y, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। यदि ये एक लाइन है तो इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है उसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है। इसमें हमें ये भी प्रूव करना है कि जो एंगल x और एंगल y है इसका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180। मतलब एंगल x और एंगल y यदि आपका 180 आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन क्या है, ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। तो हम इसे प्रूव करते हैं। हाँ, इसके लिए हमें क्या पता है कि देखिए ये वाला एंगल x, ये y, ये z और ये w, ये चारों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, ये एक कंप्लीट एंगल है, पूरा सर्कल है, ये इस टाइप से पूरा एक सर्कल है, और पूरा सर्कल है मतलब ये एक कंप्लीट एंगल है। तो कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो होता है 360। मतलब कोई भी एक चीज़ राउंड कर रही है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पर आ रही है, तो उसने पूरा 360 कवर कर लिया। तो देखिए हम भी यहाँ से आए थे, यहाँ से चले और वापस यहीं पर आए। तो ये एंगल x, y, z और w को यदि हम प्लस करें तो जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, हाँ 360 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z, ये जो है ये कितना है, 360 है। और इसका रीज़न भी हम इसमें लिख सकते हैं, कंप्लीट एंगल है। क्या है, ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है, कंप्लीट एंगल है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। आप देखिए यदि ये 360 के इक्वल है, ओके, यदि ये 360 के इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना है। अब हमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई, और x प्लस वाई की जो वैल्यू वो क्या दी हुई है, w प्लस जेड दी हुई है। मतलब जहाँ पर w प्लस जेड है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई रख सकते हैं ना, क्योंकि जो w प्लस जेड का सम आएगा वही x प्लस वाई का आएगा। तो ये दोनों सिमिलर हुए, तो w प्लस जेड जहाँ पर है वहाँ पर हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस यहाँ पर भी x प्लस वाई रखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। अब देखिए x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एंड y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 360 हमारा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यदि हम 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई, और इक्वल में हमारे पास रहेगा 360। अभी जो 2 है वो यहाँ से हम इस डिवाइड में, इसका डिवाइड में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड करो आप, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, क्योंकि आप जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो जो x प्लस वाई का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। और हमें भी क्या प्रूव करना था कि x प्लस वाई का सम कितना होना चाहिए, 180। यदि x प्लस वाई का सम 180 है, मीन्स इसका सम और इसका सम 180 है, तो स्टूडेंट ए ओ बी क्या होगी, एक ए ओ बी क्या होगी, एक ए ओ बी एक लाइन होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस ए ओ बी इज अ
लाइन, और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आज हमने पढ़े हैं 2 सिंपल क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। और इसके आगे अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज हमारी आने वाली है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो आज के वीडियो में हमने पढ़ा है 2 क्वेश्चन। आज के वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 और उसके आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी सीख सके, है ना, वो भी बेहतर बन सके। यदि उनको इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये इतना अच्छा जो नॉलेज अपने को मिल रहा है वो ले सके फ्री में। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।